In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law Jabbar and here I am Abdul Jabbar। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अरेस्ट विदाउट वारंट। आज के हमारे इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि एक पुलिस ऑफिसर किस वक्त किसी दूसरे शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है और किस वक्त एक सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे शख्स को अरेस्ट कर सकता है और किस वक्त कोई प्राइवेट बंदा किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। और इन तीनों सूरतों में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट करता है या कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को अरेस्ट करता है या पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई प्राइवेट बंदा किसी शख्स को अरेस्ट करता है, तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। और अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है तो उसके मुतल्लिक क्या प्रोसीजर होगा। आज के अपने लेक्चर में हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चले आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करना है सेक्शन नंबर 54 से लेकर सेक्शन नंबर 67 तक, जो कि अरेस्ट विदाउट वारंट को डील कर रहा है। सेक्शन 54 CRPC, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को मंदरजा झैल 9 सूरतों में बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और आज हमने देखना है कि वो कौन कौन सी 9 सूरतें हैं जिन सूरतों में कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को बग़ैर वारंट के और मजिस्ट्रेट के आर्डर के बग़ैर अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास है कि जिस वक्त किसी पुलिस ऑफिसर को ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई रीज़नेबल कंप्लेंट उसको मिलती है या फिर उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या उसके पास रीज़नेबल सस्पेशन है, उसके बंदे के बारे में ये शक है कि इस शख्स ने ये कग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या ये कग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक है, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कि जिस वक्त किसी शख्स के कब्ज़ा में हाउस ब्रेकिंग के टूल्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मदद से हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट किया जा सकता है और वो उसकी कोई भी लॉफुल वजह नहीं बता सकता कि उसने ये टूल्स या आर्टिकल्स अपने कब्ज़े में क्यों रखे हुए हैं, तो पुलिस ऑफिसर अथॉराइज्ड है कि वो बग़ैर वारंट के उस शख्स को अरेस्ट कर लें। और तीसरे नंबर पर है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, के जिस वक्त किसी शख्स को अदालत ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इश्तिहारी करार दे दिया है, तो पुलिस ऑफिसर इस बात का अथॉराइज्ड है या कोई भी प्राइवेट बंदा इस चीज़ का अथॉराइज्ड होता है कि वो उस जो ऑफेंडर है, वो जो इश्तिहारी बंदा है, इश्तिहारी मुलज़म है, उसको बग़ैर वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद चौथा वो शख्स है जिसके कब्ज़े में कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर को ये शक है कि इस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक इस बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया या ये प्रॉपर्टी इसने चोरी की रखी हुई है, यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स के कब्ज़े में है और वो उसकी कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ भी नहीं बता सकता, तो पुलिस ऑफिसर इस चीज़ का ऑथराइज्ड है कि वो उसको बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर लेगा। और 5वें नंबर पर है हमारे पास कि जिस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अपनी कस्टडी में रखता है और वो उस लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश करता है या भागता है, वो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए उस बंदे को अपनी लॉफुल कस्टडी में रखे हुए, लेकिन वो बंदा उस पुलिस ऑफिसर की जो लॉफुल अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्सरसाइज करने में मदाखलत करता है, उसके लिए मुदाखलत का बायस बनता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो उस पुलिस ऑफिसर को इस चीज़ का अख्तियार है कि वो उसे बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद 6 है हमारे पास कि जिस वक्त किसी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है या उसके इल्म में आता है, उसके शक में आता है कि ये शख्स पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ है, तो वो उसको भी बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेवन है हमारे पास कि जिस वक्त किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पाई जाती है या रीज़नेबल सस्पेशन पाया जाता है कि इस शख्स ने पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जो अगर ये पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करता तो
ये पाकिस्तान के लाज के मुताबिक एक ऑफेंस था और इस शख्स को अरेस्ट करना और डिटेन करना मकसूद था। तो वो शख्स अगर पाकिस्तान में मौजूद है और किसी पुलिस ऑफिसर की लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तो वो उसको बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर लेगा। 9वें नंबर पर है हमारे पास कि जिस वक्त कोई कन्विक्टेड बंदा है और उसको अदालत ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है, उसके बाद अगर वो सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 के रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको बग़ैर वारंट के दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। 9th है हमारे पास कि जिस वक्त एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को एक लॉफुल रिक्वेजिशन देता है कि आप इस शख्स को अरेस्ट कर लो और उसको अरेस्ट करने के साथ में वो वजह भी बताता है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको रिक्वेजिशन मौसूल हुई है, जिससे गुजारिश की गई है उस बंदे को अरेस्ट करने की, वो लॉफुली ऑथराइज्ड है कि बग़ैर वारंट के उस शख्स को अरेस्ट कर ले। सेक्शन नंबर 55 है हमारे पास, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा, कि जिस वक्त कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने लोकल एरिया में मौजूद है और उसके इल्म में ये बात आती है या उसको इस चीज़ का सस्पेशन होता है कि उसके लोकल एरिया के अंदर, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई शख्स अपनी मौजूदगी को छुपा रहा है, अपनी मौजूदगी को कंसील कर रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर इस चीज़ का ऑथराइज्ड है कि उसको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर ले। या फिर जिस शख्स के बारे में ये सेटिस्फैक्ट्री, क्रेडिबल, ऑस्टेंसिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस शख्स ने ये ऑफेंस कमिट किया है मेरी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो वो उसको भी बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा वो बंदा जो एक मशहूर हैबिचुअल रॉबर है, हैबिचुअल हाउस ब्रेकर है, हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो कि चोरी शुदा माल ख़रीदता है या फिर हैबिचुअली एक्सटॉर्शन कमिट करता है, लोगों को इस चीज़ से डराता है कि मैं, इस चीज़ से धमकाता है कि मैं आपको एक्सटॉर्ट कर लूँगा, आप के किसी मुतलका शख्स को एक्सटॉर्ट कर लूँगा, तो उसको भी पुलिस ऑफिसर बग़ैर वारंट के अरेस्ट करने का ऑथराइज्ड है। सेक्शन नंबर 56 है हमारे पास, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जिस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर ये मुनासिब समझता है कि मैंने इस शख्स को अरेस्ट करना है और वो अरेस्ट करने के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट को ये असाइनमेंट दे देता है कि आप इसको अरेस्ट करें, तो उस पुलिस ऑफिसर के लिए लाजमी है कि वो उस सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन राइटिंग अपना ऑर्डर दे और उसकी रीजंस भी लिख कर दे कि किस वजह से इस बंदे को अरेस्ट करना दरकार है। जिस वक्त उस सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को उसका ऑर्डर इन राइटिंग मौसूल हो जाएगा, उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को, जो कि सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, वो उस बंदे को अरेस्ट करने का ऑथराइज्ड है। जिस वक्त वो उस शख्स को अरेस्ट करेगा उसके लिए लाजम है कि वो उसको अरेस्ट करने की वजूहात बताए और अपनी लॉफुल अथॉरिटी भी बताए, और अगर वो शख्स जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो उससे उसकी जो लॉफुल अथॉरिटी है वो मांगता है, अगर वो डिमांड करता है तो वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इस चीज़ का पाबंद है कि उसको इन राइटिंग उसके पास जो आर्डर मौजूद है वो दिखाएगा। 7 है रिफ्यूज़ल टू गिव नेम और रेजिडेंस एक्सेट्रा। जिस वक्त किसी शख्स ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और किसी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में अगर वो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है और वो पुलिस ऑफिसर उससे उसका नाम और पता पूछता है, उसके बावजूद वो अपना नाम और पता बताने से इनकार कर देता है, या वो ऐसा नाम और पता बताता है जो पुलिस ऑफिसर के इल्म और यकीन के मुताबिक या शक के मुताबिक गलत है, तो वो उसको बग़ैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और जब वो शख्स अपना ठीक नाम और पता बता दे या उसका नाम और पता ठीक तौर पर मालूम कर लिया जाए, या जो उसने नाम और पता बताया था लेकिन पुलिस ऑफिसर के इल्म के मुताबिक और उसके शक यकीन के मुताबिक वो गलत था, वो वेरीफाइड कर लिया जाए कि दुरुस्त नाम और पता है उस शख्स ने जो बताया है, तो उस शख्स को
बेल बॉन्ड जमा करवाने के बाद उस शख्स का ज़ाती बॉन्ड, चाहे वो श्योरिटी के साथ है या विदाउट श्योरिटी है, जमा करवाने के बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जिस वक्त किसी ऐसे शख्स को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है जिसने अपना नाम और पता बताने से इनकार किया या गलत बताया, जो कि पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, तो उससे सिक्योरिटी और श्योरिटी के तौर पर रेजिडेंट ही कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी उसे ली जाएगी। और जिस वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने किसी शख्स को इस मकसद के लिए अरेस्ट किया है कि वो उसका दुरुस्त नाम और पता मालूम कर सके, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो शख्स अपना दुरुस्त नाम और पता नहीं बताता या उसका नाम और पता जो है वो मालूम नहीं किया जा सकता, तो पुलिस ऑफिसर उसको जो नियरेस्ट इलाका में जिस स्टेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उसके अदालत में ले जाके पेश कर देगा। सेक्शन नंबर 58 है हमारे पास, परसुएंट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। जिस वक्त कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का ऑथराइज्ड है और ये मुनासिब समझता है, जिस वक्त वो बंदा उस पुलिस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन के अलावा पाकिस्तान की किसी जगह पर भी मौजूद है और वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करना ज़रूरी समझता है, तो वो किसी जगह पर भी विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस कमिट करने के बाद अगर वो अपने घर ही नहीं आता या जहाँ पर उसने ऑफेंस कमिट किया है वहाँ पर वो दोबारा आता ही नहीं, तो डेफिनेटली एक पुलिस ऑफिसर को तो रिक्वायर्ड है कि वो उसको अरेस्ट करे, और वो उसको अरेस्ट करने के लिए लोकल जुरिस्डिक्शन है, उसका जो एरिया है, उसे बाहर जाकर भी अगर उसे अरेस्ट करना पड़े तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है और उसका अथॉराइज्ड है। सेक्शन नंबर 59 है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर। जिस वक्त कोई प्राइवेट शख्स किसी दूसरे शख्स को अरेस्ट करता है जिसके बारे में उसका ये व्यू है कि इसने कोई नॉन बेलेबल और कग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उस वक्त वो उस शख्स को जिसको अरेस्ट किया है बग़ैर डिले के पुलिस ऑफिसर को पेश कर देगा, पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा। अगर पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं होता या उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो सकता, जो भी वजूहात होती हैं, तो वो उसको जो करीब तरीन का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ले जाके पेश कर देगा। और जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जिसको वो बंदा ले जाके पेश किया गया है ज़रूरी समझता है कि इसको सेक्शन नंबर 54 के तहत अरेस्ट करना दरकार है, तो वो उस शख्स को दोबारा से अरेस्ट करेगा। और अगर वो पुलिस ऑफिसर या वो शख्स जिसको अरेस्ट किया गया है, किसी प्राइवेट बंदे ने अरेस्ट किया है, वो अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, तो उस पर सेक्शन नंबर 57 की जो प्रोविशंस हैं वो भी लागू होंगी। और जिस वक्त पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि जिसको इस प्राइवेट बंदे ने अरेस्ट किया है उसके व्यू के मुताबिक, उसके नॉलेज और बिलीव के मुताबिक उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उसको उसके बेल बाउंड पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 60 है हमारे पास, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जिस वक्त कोई भी प्राइवेट बंदा, कोई भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को अरेस्ट करता है, विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, तो वो विदाउट डिले मजिस्ट्रेट की अदालत में भी ले जाके पेश करेगा और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, SHO है, उसकी सामने भी ले जाके उसको पेश करेगा। सेक्शन नंबर 61 है हमारे पास, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। के जिस वक्त किसी शख्स को किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी प्राइवेट बंदे ने, किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने बग़ैर वारंट के अरेस्ट किया है, तो उसके लिए ये लाजिम है कि बग़ैर किसी डिले के हर सूरत में उस बंदे को विद इन 24 आवर जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में ले जाके पेश करे। लेकिन अगर वो उस अदालत से इतना दूर है जहाँ से उसने उसको अरेस्ट किया है कि वो विद इन 24 आवर्स अदालत में नहीं पहुँच सकता, या कोई रास्ता इस तरह का है या उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद पर वो जो करीब तरीन इलाका मजिस्ट्रेट है उसके अदालत में नहीं पहुँच सकता, और उस
जो एक्यूज पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उसको भी अदालत में पेश नहीं कर सकता। तो उसको यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जितना टाइम उसका इस जर्नी में लगता है, इस सफ़र के दौरान में लगता है, इस चीज़ की उसको एक्सेप्शन है। और सेक्शन नंबर 62 है हमारे पास, पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि जिस वक्त किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी शख्स को अरेस्ट किया है या किसी प्राइवेट बंदे ने किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है या सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अगर किसी शख्स को अरेस्ट कर रहा है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसके लिए लाजमी है कि वो ज़िला नाज़म को, डीएसपी को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को उस शख्स के अरेस्ट के बारे में या जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया उन तमाम लोगों के अरेस्ट के बारे में बताया कि हमने इनको बग़ैर वारंट के अरेस्ट किया है या हमने इनको बग़ैर वारंट के डिटेन किया है, चाहे उन लोगों को बेल पर रिलीज़ कर दिया गया है या उनको बेल पर रिलीज़ नहीं किया गया, उनकी वजूहात और उनकी डिटेल्स भी वो उनको बताएगा। और जहाँ पर ज़िला नाज़म मौजूद नहीं है या ज़िला नाज़म के इलेक्शंस नहीं हुए, जिस सूरत में भी उसका ऑफिस खाली है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को ज़िला नाज़म की जगह पर इन्फॉर्म किया जाएगा। सेक्शन नंबर 63 है हमारे पास, डिस्चार्ज ऑफ पर्सनस एप्रीहेंडेड, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को अरेस्ट करने के बाद उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन ये 3 सूरतें हैं कि इन 3 सूरतों में कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को अरेस्ट करने के बाद रिलीज़ कर सकता है। फर्स्ट एट ऑल ये कि वो शख्स अपना बॉन्ड जमा करवा दे, सेकेंडली उसको ऑन बेल वो रिलीज़ कर सकता है, और थर्ड नंबर पर है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसकी रिस्ट्रिक्शन बनती है वो कोई स्पेशल आर्डर के तहत उसको रिलीज़ करने का हुक्म दे दे तो उस शख्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 64 है हमारे पास, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, कि जिस वक्त किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई शख्स कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो मजिस्ट्रेट उस बंदे को ख़ुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी भी दूसरे शख्स को ये आर्डर दे सकता है कि वो उसको अरेस्ट करे, या फिर उसको ये भी कह सकता है कि आप बेल बॉन्ड जमा करवाओ अदालत में पेश होने की खातिर। सेक्शन नंबर 65 है हमारे पास, अरेस्ट बाय आर इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, के कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर काम कर रहा है, मौजूद है और उसकी मौजूदगी में कोई शख्स है, वो उसको ख़ुद भी अरेस्ट कर सकता है और किसी भी दूसरे बंदे को वो उस शख्स को अरेस्ट करने का आर्डर दे सकता है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो उसका अथॉराइज्ड है उन लोगों से मुतल्लिक अपने आर्डर के तहत उस शख्स को अरेस्ट करने का वो हुक्म दे सकता है। सेक्शन नंबर 66 है हमारे पास, पावर्स ऑन एस्केप टू परसू आर रीटेक, कि जिस वक्त कोई शख्स अरेस्ट किया गया है और किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी दूसरे शख्स की लॉफुल कस्टडी में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा वहाँ से इस्केप कर जाता है या इस्केप करने की कोशिश कर जाता है। इस्केप मीन्स भाग जाता है, फ़रार हो जाता है या फ़रार होने की कोशिश करता है। तो जिस बंदे की लॉफुल कस्टडी से वो बंदा भागा है, वो बंदा फ़रार हुआ है, उस बंदे ने इस्केप किया है या उस बंदे ने इस्केप करने की कोशिश की है, वो लॉफुली ऑथराइज्ड है कि जल्द अज जल्द उस बंदे को पाकिस्तान के किसी भी प्लेस पर बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 67 है हमारे पास, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 47, 48 एंड 49 अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66, के सेक्शन नंबर 66 के तहत अगर किसी शख्स को दोबारा से अरेस्ट किया जा रहा है, रीटेक किया जा रहा है, तो उस पर सेक्शन नंबर 47, 48 और 49 की जो प्रोविजंस हैं वो भी अप्लाई होंगी। वसलाम।